बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है। मरीजों की पीड़ा भूल चुके हैं रेजिडेंट्स। इमरजेंसी समेत सभी इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया। 8 सूत्रीय मांगे इनकी, उसे लेकर एक बार फिर से कार्य बहिष्कार। ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सेवाओं में आने वाले मरीजों को अब खासी परेशानी हो सकती है। तस्वीरें जरा देख लीजिए। अब जरा देखिए कि अस्पताल के बाहर कैसे ये मरीज और उनके परिजन परेशान होने को मजबूर है, क्योंकि अगर अंदर दाखिल भी हो, अस्पताल में जाए भी तो क्या फायदा, क्योंकि इलाज तो होना नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये कैसी मांगे जो मरीजों को भूल कर की जा रही है। विकास शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमें इस खबर पर जानकारी दे रही है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे समझने के लिए कि आखिर क्या समाधान हो सकता है। विकास जी, क्योंकि 8 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से कार्य बहिष्कार, ये चल क्या रहा है? मरीजों की पीड़ा भूल गए हैं, अपनी पीड़ा इतनी ज्यादा ऊपर कर दी गई है। ये तो समस्या का समाधान ऐसे तो नहीं निकल सकता। क्या लगता है और आगे क्या तोड़ निकाला जा सकता है? मरीजों की अभी हालत कैसी है, जरा विस्तार से बताइएगा। आप देखिए, बिल्कुल पूनम जी, जिस तरह से रेजिडेंट्स का जो हड़ताल रूपी जो हड़ताल चल रही है, ये सभी के लिए दिक्कतों वाली है। आप देखिए, बिना किसी महत्वपूर्ण मांगों के और रेजिडेंट ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रखा है, इमरजेंसी तक को बंद कर रखा है। ऐसे में सभी जगह पर जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम के दावे किए हैं, लेकिन जिस तरह से मरीजों का दबाव है, इस वक्त मौसमी बीमारी का दबाव है, उसको देखते हुए जो इंतजाम है नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से रेजिडेंट्स ने हड़ताल की है, जिन हड़ताल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाए। जबकि अगर बात करें वेतन भत्तों की, तो 20 राज्य से अच्छा वेतन भत्ता जो है राजस्थान में मरीजों को मिलता है। माफ कीजिए ना। बिल्कुल, तो ऐसे में अब एक बार बिल्कुल इन मांगों पर समीक्षा तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे समीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मांगे जायज नहीं है, उन मांगों को लेकर के अगर इस तरह से मनमर्जी की जाती है, तो उस स्थिति में सख्ती जो है वो दिखाना जरूरी हो गया है। लेकिन सख्ती कब दिखाई जाएगी, ये तो इंतजार है ही। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? क्योंकि आप जानकारी तो दे रहे हैं, आप भी जानते हैं कि 8 इनकी सूत्री जो मांगे हैं, कुछ मांगे जायज हो सकती है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता विकास जी? देखिए, जो मांगे हैं उन मांगों में अधिकांश मांगे वित्तीय है। रेजिडेंट्स कह रहे हैं एक तरफ जहां एचआरए भत्ता जो है बढ़ाया जाए, जो बॉन्ड की जो शर्तें हैं उसको बदला जाए। मतलब कुल मिला की बात यह कि जो भी चीजें हैं वो सब इनके फायदे के लिए की जाए। जिन डिपार्टमेंट्स में पीजी होती है वहां पर जीएस जेआर के पद जो है बनाए जाए। कुछ मांगे ऐसी भी है जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मांग जो है बिल्कुल मानी जाने वाली है। हर बात की समीक्षा होती है, लेकिन जो इस तरह का तरीका है, इस तरह का रवैया है, वो रवैया कहीं भी ठीक नहीं है कि कार्य बहिष्कार इस तरह किया जाए, वो भी उस स्थिति में जब पूरे प्रदेश के अंदर स्थितियां विकट हो। जी ठीक है, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका। क्या तोड़ होगा, क्या समाधान होगा, इस पर जरूर विचार विमर्श और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन मांगों को उन्होंने पहले उजागर नहीं किया। आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन मांगों को हम जायज ही ठहरा रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। हड़ताल होनी चाहिए, लेकिन हड़ताल नहीं होनी चाहिए। मरीजों पर भारी पड़ती है हड़ताल, फिलहाल नजर आ रही है। चलिए, इससे जुड़ी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है।